प्रभु यीशु मसीह की। चलो हम लोग संदेश में जाएगा। यूनान का किताब 16 अध्याय 7 और 8 पढ़ो। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। देखो अभी लोगों का अंदर वातावरण होता क्या है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता का नाम क्या है? यहोवा, है ना। जुना करार में पिता का नाम क्या दिया है? यहोवा। अब पुत्र का नाम क्या? बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इसका नाम क्या है? यीशु, है ना। पुत्र का नाम क्या? यीशु। अभी देखो पवित्र आत्मा का नाम क्या है? पवित्र आत्मा। कुछ नाम है क्या? नहीं है। अभी हम लोग पहला इसमें देखा पवित्र आत्मा यीशु का पिता बोल के देखा, है ना। अभी फिर से हम लोग को ये संदेश समझाना पड़ता है। कभी शायद इस वचन में भी कुछ लोग बच सकता है, यीशु को पहचान हो सकता है। आमीन। अभी देखिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इसका बारे में हम लोग को देखना चाहिए, क्योंकि लोगों का बीच में एक वचन चल रहा है। मत्ती का किताब 28 में 19वां वचन चल रहा है, पढ़ो। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों के चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो। यही चर्चा चल रहा है। ये अभी तक बंद नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात है, ये चर्चा होने से आज के समय में बहुत से लोग को जानकारी मिल रहा। बहुत से लोग यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा हर दिन चालू हो गया है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से बाहर निकालकर यीशु मसीह के नाम से काफी लोग बपतिस्मा ले रहा है। हम खुद ही बहुत से लोग बपतिस्मा दिलाया। आमीन। सब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से सच्चाई जानकार करके लिया है। लेकिन ये जानकारी विश्वासी लेगा, लेकिन पास्टर लोग का दिमाग में नहीं जा रहा है। मेन बात वही है। पास्टर समझ गया, पूरा कलीसिया समझ जाएगा। जब पास्टर ही नहीं समझता तो कलीसिया समझेगा क्या? तो वो पास्टर लोग ध्यान लगाना चाहिए। अपना बड़ाई मत मारो, मेरा पास ही बाइबल का ज्ञान है, मैं बोलने वाला बात सच है, ये सब झूठ है। आमीन। घमंडी किस काम का नहीं है? घमंडी किस काम का नहीं है? झूठ कभी भी नहीं चलेगा। कितना दिन झूठ बोलते रहेगा तू भी, एक दिन चोर पकड़ा जाता है। आमीन। इसलिए झूठ नहीं चलता है। आखिरी समय आ चुका है। यीशु आजकल मेरे जैसा बहुत से पास्टर लोग इस संदेश के लिए खड़ा होके बहुत से लोगों को छुटकारा दे रहा है। फिर से हम लोग ट्राई करता। मैं काफी वन गार्ड मैसेज एक अलग अलग टाइटल में मैं दे चुका है। बहुत से लोग सुन के बैप्टिस्मा ले रहा है। फिर भी सवाल के ऊपर सवाल आने के कारण मैं फिर से मैं समझा रहा। अभी देखिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का फिर से मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा है। आइए पढ़ेगा यूनान का किताब 16 में 7 और 8 पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ। कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। किसको बोल रहा है? ये 12 चेले लोग बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हारे लिए, इन लोग के लिए, हम सभी के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वह सहायक, अब वो सहायक को नहीं, पवित्र आत्मा, वो सहायक हमारे पास ना आएगा। यीशु जाने का बाद कौन नीचे आएगा? पवित्र आत्मा ही नीचे आएगा। यीशु नहीं गया तो वो आएगा क्या? क्यों? ये पवित्र आत्मा किसके अंदर बैठा है? प्रभु यीशु मसीह अंदर बैठा है। यीशु जाएगा तो वो पवित्र आत्मा को भेजेगा। यीशु गया था, फिर वो पवित्र आत्मा आया। ये 12 चेले लोग का अंदर आया क्या नहीं आया? आया। और ये 12 चेले लोग का द्वारा आज तक पवित्र आत्मा हम लोग का बीच में काम कर रहा है। अगर यीशु रहता तो पवित्र आत्मा हम लोग का बीच में रहता था नहीं। इसलिए यीशु मसीह अच्छा से समझा रहा है, मैं जाने के बाद ये पवित्र आत्मा आप लोगों को भेज देगा। बोला हाँ, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। 7-8 भी पढ़ा।
वो आकर कौन आकर? पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धर्मिता और न्याय का विषय में क्या बोला? निरुत्तर करेगा, मतलब वार्निंग करेगा। आमीन। जागृति हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए नरक सजा बोल के वो क्या करेगा? दंड का बारे में बात करेगा। फिर से वो वचन पढ़ो। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में। कौन आकर बोला? पवित्र आत्मा आकर, है ना? पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। कौन आगे? पवित्र आत्मा आगे करेगा, है ना? सही है ना? अपोस्टल 2 अध्याय 4 पढ़ो। वे सब पवित्र आत्मा से, देखो ये 12 चेले लोग, उनका साथ में 120 लोग था। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। क्या यीशु गया है ना? यीशु स्वर्गराज गया है ना? यीशु स्वर्गराज जाने के बाद कौन बाहर आया है? पवित्र आत्मा आ गया, है ना? पवित्र आत्मा सीधा इन लोगों के बीच में आ गया, अपोस्टल का बीच में, है क्या? नहीं है? आ गया। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। ये सब अभी अपोस्टल लोग, है ना? सब क्या हो गया है? पवित्र आत्मा से भर गया है। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी। देखा, इस प्रकार कौन बात कर रहा था? पवित्र आत्मा किया है। यूहन्ना का किताब में पढ़ो, अभी यूहन्ना का किताब 8वां वचन पढ़ो, 16 में 8वां वचन जल्दी से। वह आकर संसार को, देखो पवित्र आत्मा अभी आ गया ना धरती में, अभी आके संसार को पाप और धर्मिता और न्याय के विषय, न्याय 3 विषय के बारे में निरुत्तर करेगा, एकदम वार्निंग देगा। अभी कौन आके दे रहे? पवित्र आत्मा आके। अभी अपोस्टल 2 अध्याय 13 वचन पढ़ो। परंतु दूसरों ने इकट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में। देखा, पवित्र आत्मा आया तो संसार लोग क्या बोला? ये लोग नई मदिरा के नया दाग मधु का नशे में बैठा बोला। आमीन। नया दाग मधु, नया नशा, दारू पी के बैठा बोल के धरती वाला बोलता। आज हम लोग भी वही बोलेगा। आमीन। बोलते हैं। कोई तो कमेंट से भी दिया है, ये दारू पी के बात कर रहे हैं, कुछ भी बोले चलेगा, प्रभु आशीष करेगा। अभी देखिए, अभी वार्निंग आ रहा है। 38वां वचन पढ़ो, 38 पढ़ो। पतरस ने उनसे कहा, देखा, अभी पतरस ने, अभी पवित्र आत्मा से बोल रहा है ना? पवित्र आत्मा से पतरस बोल रहा है ना? दूसरा कोई बोल रहा है क्या? पवित्र आत्मा से पतरस बोल रहा है। क्या बोला है? मन फिराओ। उधर भी यीशु ने 3 बोला, है ना? अभी ये क्या बोल रहा है? मन फिराओ। अपने पापों का विषय, उधर भी बोला ना, पाप का बारे में, पाप का विषय में बात किया क्या नहीं? अभी पवित्र आत्मा के किया ना? पापों की क्षमा के लिए, पवित्र आत्मा के पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। अभी क्या बोला? पाप का विषय में यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, जब भी तुम नरक से बचेगा। 3 चीज कौन बोला है? पवित्र आत्मा बोला है क्या? नहीं बोला? तो ये बात मानने क्या नहीं मानने का? तो पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस ने बात किया है। अभी आइए यूहन्ना का किताब 16 अध्याय 9वां वचन, 10वां वचन, 11वां वचन पढ़ो। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। कौन बोला है? प्रभु यीशु मसीह, है ना? किधर जा रहा बोला? पिता का पास जा रहा बोला। पिता कौन है? पवित्र आत्मा। अभी वो जा रहा है। और तुम मुझे फिर ना देखोगे। फिर कभी ना देखेगा, ऐसा बोल दिया यीशु, बोल दिया। अभी यीशु मसीह आकाश में जाने के बाद, स्वर्गराज जाने के बाद दिखाई पड़ेगा क्या? नहीं दिखाई पड़ेगा। तो फिलिप एक सवाल किया उस समय, आप पिता का पास जाता है, पिता का पास जाता है, वो पिता कौन है मुझे बताओ। यूहन्ना का किताब 14 अध्याय 7वां वचन पढ़ो। यदि
तुमने हाँ, मुझे जाना होता हाँ, तो मेरे पिता को भी जानते, हाँ, और आप उसे जानते हो हाँ, और उसे देखा भी। हाँ। फिलिप्पुस ने उससे कहा, फिलिपोस ने उससे कहा, हे प्रभु, हे प्रभु। पिता को हमें दिखा दे। फिलिप क्या बोल रहा है? पिता को हमें फिलिप किसको बोल रहा है? यीशु मसीह को बोल रहा है। फिलिप यीशु मसीह बोल रहा है। हाँ, पिता को हमें दिखा दे। फिलिप बोल रहा है पिता को मुझे दिखा दे। दिखा दो बोला। हाँ, यही हमारे लिए काफी है। यही हमारे लिए बहुत है, काफी है, ये हमारे लिए बहुत है। हाँ, यीशु ने उससे कहा, इसके लिए यीशु ने फिलिप से कहा है ना, यीशु ने फिलिप से कहा, हे फिलिप्पुस, ये फिलिपोस, यीशु बोल रहा है, ये फिलिपोस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ। मैं इतने दिन तुम्हारा साथ में ना, इतने दिन मैं तुम्हारा साथ में है, और क्या तू मुझे नहीं जानता? अभी तक तुम मुझे जाना नहीं, क्या पूछ रहा है? हाँ, जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। उसने पिता को देखा है। यीशु को देखा तो वो किसको देखा है? पिता को देखा है। यीशु का पिता कौन है? पवित्र आत्मा है ना। अभी यीशु को कौन देखा? वो उसका पिता को देखा। हाँ, तो क्यों कहता है कि हाँ, पिता को हमें दिखा? हाँ, क्या तू विश्वास नहीं करता कि हाँ। मैं पिता में हूँ? अभी क्या बोल रहे? यीशु बोल रहा है ना। यीशु क्या बोल रहा है? क्या मैं, तू विश्वास नहीं करता कि तो फिलिप को बोलता तू विश्वास नहीं करता है क्या? मैं पिता में हूँ, मैं पिता हूँ, पिता का अंदर है, और पिता मुझ में है। पिता मुझ में है। हम लोग देखा था ना, यीशु ने बपतिस्मा लेके बाहर आया तो पवित्र आत्मा किधर आया? यीशु का अंदर आ गया। पवित्र आत्मा किसके अंदर है? यीशु मसीह का अंदर है ना। पवित्र आत्मा यीशु मसीह का अंदर आ गया। अभी पवित्र आत्मा यीशु एक ही हो गया है ना, एक हो गया है ना, दोनों एक ही शरीर बन गया ना। अभी फिलिप को बोल रहा है ना, मुझे तुम देखा ना, वो किसको देखा? मेरा पिता को देख ले, क्योंकि मेरा पिता मेरी अंदर है, मेरी अंदर है। पढ़ो 11 वचन भी पढ़ो। मेरा विश्वास करो हाँ, कि मैं पिता में हूँ, मैं पिता हूँ, पिता के अंदर है। यीशु बोल रहा है मैं पिता का अंदर है और पिता मुझ में है। और पिता मुझ में है। हालेलुया। हालेलुया। पिता मुझ में है। अभी होली स्पिरिट किसके अंदर है? यीशु का अंदर है ना, मुझ में है। हाँ, नहीं तो हाँ, कामों ही के कारण, नहीं तो काम का, मेरा काम को तो पहचानो। यीशु मसीह वो समुद्र का पानी में लहर में चलता था, वो इंसान का काम है क्या? इंसान चल सकता है? मरेले मुर्दा को जिंदा कोई इंसान किया है क्या? कौन किया है? प्रभु यीशु मसीह। तो यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। तो यीशु बोला तुम विश्वास मत करो, मेरा क्रिया को तो विश्वास करो। आज जब फिलिप को संदेह रहेगा तो आज का पास्टर लोग को नहीं रहेगा क्या? वही आत्मा शैतान पकड़ के रखा है। ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से जितने भी पास्टर लोग बपतिस्मा देता है वो यीशु मसीह से दूर बैठा है, वो यीशु मसीह से दूर बैठा है। जो पास्टर लोग का पीछे जो बैठा है विश्वासी लोग, उनका साथ में किधर आ जाएगा? नरक में चला जाएगा। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह खुद बोल रहा है, ये बात सब यीशु मसीह बोला ना। फिलिप के पास कौन बात किया है? यीशु मसीह बात किया है। मैं पिता मेरा अंदर है, मैं पिता का अंदर बोल के कौन बोला है? यीशु मसीह बोला है ना। क्यों विश्वास नहीं करता है? लोग बोलता है यीशु मसीह बोल रहा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लेने के लिए यीशु मसीह बोला है, वही मैं लेगा। तो यीशु यही बोला ना, यीशु मसीह यही बात बोला ना, मैं पिता का अंदर है, पिता मेरा अंदर है। क्यों विश्वास नहीं करता है? तो विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ये नरक में जाने वाले को विश्वास नहीं रहेगा। वो लोग पास्टर को विश्वास करेगा, बाइबल को कभी विश्वास नहीं करेगा। जितने लोग मुझे दोषी देता है, बाइबल का वचन से कोई नहीं देता है। मैं सवाल किया था, मेरा भतीजा डैनियल राज है ना, वो चाचा बोला तो मेरा भतीजा है ना, उसको मैं सवाल किया था। क्या सवाल? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से कोई भी अपोस्टल बपतिस्मा दिया क्या? उसका जवाब अभी तक दिया क्या? नेट में आया है? नहीं आएगा।
नहीं आएगा, ढूंढेगा तो भी वो कभी नहीं आएगा। रहेगा बाइबल में, रहेगा तो बताएगा ना। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से कोई बैप्टिस्मा लिया बाइबल में है? वो जवाब दिया? मेरा भतीजा डैनियल रज दिया है? नहीं दिया, कभी नहीं आएगा, जवाब नहीं आएगा। और एक सवाल किया था, खेन के ऊपर एक निशाना डाला है ना, जवाब आया है? नहीं आएगा, देगा नहीं। बाइबल पढ़ेगा तो आएगा ना, बाइबल पढ़ता ही नहीं तो फिर कैसा जवाब आएगा? बाइबल पढ़ो, सुधर जाओ, दूसरे के ऊपर गुनाह बताने का काम छोड़ दो। आप चाचा बोलने से मैं भतीजा बोला, नहीं तो मेरे को क्या लेन देने। हमको ऐसा आप लोग के पीछे बात करके मेरी समय बर्बाद नहीं करना है। मेरे को ऐसा काम में मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं संदेश में बैठने वाला है, अभी लगातार संदेश में जाएगा। आपने जो नाम दिया है चाचा बोला, इसलिए भतीजा का सवाल मैं किया। और कुछ डायलॉग आएगा तो बीच बीच में ऐसे ही डायलॉग आएगा, और कुछ नहीं। हमको कुछ आप लोग से लेन देन नहीं है। मेरा लेन देन मेरा यीशु है, मेरा पढ़ाई मेरा बाइबल है। हमको दुनिया से कुछ पढ़ाई लेना नहीं, हमको बाइबल से पढ़ाई करना है। अभी बाइबल बता रहा है, पढ़िए यूहन्ना का किताब 8वां अध्याय 29 पढ़ो। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, हाँ, और मुझे अकेला नहीं छोड़ा, हाँ, क्योंकि हाँ, मैं सर्वदा वही काम करता हूँ हाँ, जिससे वह प्रसन्न होता है। हमें ये कौन बोला है? प्रभु यीशु मसीह बोला है। जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा ले बोला ना, वो ही यीशु बोला है। ये वचन क्या बोला? फिर से पढ़ो। मेरा भेजने वाला मेरा भेजने वाला, ये लोग बोलता है ना खुदा, भेजने वाला खुदा किसका साथ में बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह के पास है, साथ में। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। ये पिता ने यीशु मसीह को कभी अकेला नहीं छोड़ा। कभी छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ। सर्वदा वही काम करता हूँ। परमेश्वर का काम ही किया यीशु, दूसरा कुछ काम किया है क्या? नहीं किया। इसका बारे में और भी एक बात यीशु ने बोला, देखेगा यूहन्ना का किताब 10वां अध्याय 30वां वचन पढ़ो। मैं और पिता एक। मैं और पिता कौन बोला? प्रभु यीशु। क्या बोला? मैं और पिता एक है। पिता है ना, ये अभी किधर आ गया? यीशु का अंदर आ गया। मैं और पिता एक हो गया। आमीन। हाँ, अभी ये बात भी यीशु बोला है ना, दूसरा कोई बोला है क्या? तो ये बात विश्वास करना है क्या? नहीं करना है? करना है ना। देखो और एक वचन भी देता है, यूहन्ना का किताब 12 अध्याय 45 पढ़ो। काफी वचन में देते जा रहा है। हाँ, और जो मुझे देखता है, हाँ, वह मेरे भेजने वालों को देखता है। हाँ, ये कौन बोला है? यीशु मसीह ने बोला। ये भी बात यीशु मसीह ने बोला। क्या यीशु ने बोला है? और जो मुझे देखता है, जो लोग, जो फिलिप बोला है ना, ऐसा इंसान लोग जो यीशु को देखता है, वह मेरे भेजने वाले को देखता है। देखो यीशु को जो देखा है वो किसको देखा? पिता को देखा। जो यीशु मसीह को देखा वो किसको देखा? पिता को देखा। तो फिलिप किसको देखा था? यीशु को देखा। तो फिलिप किसको देखा? परमेश्वर को देखा क्या? नहीं है? आमीन। ये भी बात यीशु ने बोला ना, दूसरा कोई बोला क्या? और एक वचन पढ़ो, यूहन्ना का किताब 8वां अध्याय 25वां वचन पढ़ो। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? देखो यीशु से क्या बोल रहा है? तुम कौन है पूछा। यीशु ने उससे कहा, वही हूँ जो प्रारंभ से, आमीन, आदि से, है ना, आदि से मैं बोल रहा है ना, वही खुदा बोल रहा है। वही खुदा मैं हूं। कौन बोला है? प्रभु। ये भी बात यीशु ने बोला ना। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। और एक वचन उसका नीचे पढ़ो, 24 पढ़ो। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि, यीशु ने कहा, उस समय का विश्वासी लोगों को कहा, है ना। संसार की बोला, यीशु ने बोला है, तुम अपने पापों में मरोगे। तुम लोग अपने पापों में जरूर मरेगा। क्यों मरेगा? क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे, यदि तुम मुझको विश्वास नहीं करेगा तो मैं वही हूँ। कौन बोला? मैं कौन है बोला? वही हूँ, वही पिता हूँ। कौन बोल रहा? अभी यीशु ने बोल रहा, मैं पिता हूँ। मैं पिता बोल के जो विश्वास नहीं किया वो अपने पाप से मर गया। वो जो मर गया किधर आएगा?
नरक में। कौन बोला ये वचन? यीशु मसीह बोला। लोग क्या बोल रहा था? सवाल कमेंट्स भेजता है, क्या बोला? यीशु ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बैप्टिस्मा लो, इसलिए वो वचन को फॉलो करता है। कितना वचन यीशु बोला? यीशु बोला मैं दिया। तुम क्यों नहीं बता सकता? बाइबल पढ़ेगा तो तुम जवाब दे सकता है। मैं बाइबल से सवाल करेगा ना, मैं वचन से सवाल करेगा तू, मुझे वचन से जवाब दो ताकि वो अच्छा है। जब वचन से आप लोग को जवाब नहीं दे सकता है, कमेंट्स करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट्स देखता है। हम देगा तो भी देखता है, तुम देगा तो भी देखता है। लोगों का सामने अपना इज्जत को कचड़ा मत करो। तारीफ करना चाहिए, कमेंट्स के ऊपर भी तारीफ होना चाहिए। किसको दोषी बताना वो अच्छा नहीं है। 4 लोग मेरे तरफ से भी देख रहे हैं, आमीन। दुनिया भी देख रहा है। ये हम लोग तमाशा करने का, बाइबल से तमाशा कभी नहीं करने का। हालेलुया। आपको जो संदेश आता है वो आप करो, हम लोग को जो संदेश आता है हम लोग कर रहे हैं। आप लोग क्यों हम लोग का पीछे पड़ रहा है? क्यों देख रहा है? हम लोग तो देखता ही नहीं है, मैं तो देखता ही नहीं है, हमको जरूरत ही नहीं है। क्यों देखने? हमको बाइबल टीचर है। बाइबल का सिवा मैं दूसरा किसी का संदेश में मैं ध्यान नहीं देता, देखता भी नहीं है, जरूरत नहीं है। फालतू बातों में अपना ध्यान को भटकने का नहीं। हालेलुया। अभी वचन कहता है ना, अभी पढ़िए। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ, तो अपने पापों में मरोगे। आमीन। मत्ती का किताब 28 में 19 पढ़ो। इसलिए तुम जाओ। देखो 28 में 19, इसलिए तुम 18 पढ़ो। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का। देखो यीशु ने बोला है, दूसरा कोई बोला है क्या? यीशु ने बोला स्वर्ग और पृथ्वी का। स्वर्ग है ना, स्वर्ग का सारे अधिकार। यीशु ने बोला ना, स्वर्ग का सारे अधिकार और पृथ्वी का, और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया। किसको दिया है? अभी पिता को कुछ वैल्यू है क्या? सारे अधिकार किसका पास आया है? तो हम लोग किसका पास जाना है? हम लोग किसका नाम से बपतिस्मा लेना है? सारे अधिकार उसका है ना। तो जो अधिकार है उनसे डरो। आज हम लोग का देश में प्रधानमंत्री है ना, वो प्रधानमंत्री जो रूल बोलता है वो हम लोग फॉलो करना है क्या नहीं करना है? अगर नहीं करेगा तो हम लोग को सजा मिलेगा क्या नहीं है? जेल में डालेगा क्या नहीं है? अभी यीशु ने पूरा अधिकार आ गया है ना। अभी यीशु मसीह का बात को मानने का क्या नहीं मानना है? तुम लोग एक वचन लेके यीशु ने बोला, यीशु ने बोला, भाई कितना वचन बोला? यीशु ने बोला, यीशु ने बोला, यीशु बोला पिता मेरे अंदर है भैया, मैं पिता का अंदर है। मुझे कौन देखा? वो पिता को देखा। इससे और कौन मांगा? और क्या सबूत मांगता है? परमेश्वर एक ही है। एक बच्चा को बाप कितना रहता है? एक ही रहता है। माँ कितना रहता है? एक ही रहता है। तो हम सभी को परमेश्वर कितना रहता है? एक ही रहता है। उधर 3 खुदा नहीं है, आमीन। एक ही खुदा है। यीशु ने बोला ये अधिकार पूरा मुझे दिया है। यूहन्ना का किताब 3 अध्याय 35वां वचन पढ़ो। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी। आमीन। अभी देखो 18 में यीशु मरने के बाद बोला है ना, मरने क्रूस में मरने के बाद वो वचन बोला सारे अधिकार मुझे दिया है। यीशु ने बोला है ना, वही यीशु जिंदा रहने के समय बोल रहा है। क्रूस में जाने का पहला बोल रहा है सारे अधिकार मुझे दिया है। पढ़ो वचन। पिता पुत्र से प्रेम रखता है। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और पिता ने सब वस्तुएं आकाश और पृथ्वी है ना, सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी। किसका हाथ में आ गया? प्रभु यीशु मसीह का हाथ में अधिकार मिल गया। मिल गया क्या नहीं है? और एक वचन पढ़ो, वो भी यीशु बोला है, ये भी यीशु बोला है। 16 अध्याय यूहन्ना 15 पढ़ो। जो कुछ है ना, जो कुछ आकाश और पृथ्वी बंधु, जो कुछ पिता का है, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा। अब वो सब किसका हो गया है? यीशु का हो गया। ये कौन बोला है? यीशु नहीं बोला ना। ये वचन को क्यों विश्वास नहीं करता है? खाली ये एक वचन लेके
एक सबूत नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिस्मा लिया, एक सबूत है क्या? दिया बोल के सबूत है क्या? सबूत नहीं है। वो वचन के लिए इतने बड़ा लड़ाई कर रहा है। हम लोग के पास कितना सबूत है, कितना सबूत है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम लोग वचन से बात कर रहे हैं। तुम लोग के अंदर वचन नहीं है, इसलिए दुनियादारी का बात करके वो जो सुनने वाला, जो तुम लोग रूम में बैठ के सुनाता है, उन लोग को बोलता है, वो लोग हंसता है, उन लोग अच्छा लगेगा। लेकिन 150 करोड़ इंडिया में है। आमीन, 150 करोड़ है, वो लोग भी सुनता है। सबका हाथ में मोबाइल है, वो समझ के बात करो। आमीन, सबका हाथ में मोबाइल है, उन लोग भी देखना चाहिए, उन लोग भी समझना चाहिए, वो हिसाब में बात करो। आमीन, ये भी यीशु ने बोला है ना। अभी और एक बात यीशु ने बोला, पढ़ो 5वां अध्याय 27 पढ़ो। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। आमीन। कौन बोला है? यीशु ही ने बोला, दूसरा कोई बोला है क्या? यीशु ने बोला। क्या बोला है? वरन उसे न्याय करने का भी, यीशु को न्याय करने का भी अधिकार दिया है। अधिकार दिया है, यीशु का अधिकार दिया है। इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र, वो मनुष्य का पुत्र, अधिकार दिया है। यीशु का पास सब कुछ आ गया है ना। ये 12 चेले लोग को ऊपर कुर्सी दिया क्या नहीं है? ये 12 चेले लोग यीशु मसीह के नाम से बैप्टिस्मा दिया है ना। तो न्याय में इन लोग को करना पड़ेगा ना। पहला न्याय इनको होना है ना। हम लोग अपोस्टल का बात मान के चल रहा बोल रहा है ना। तो न्याय पहला हम लोग का पहला किसको होना है? 12 चेलों को होना है। लेकिन ये 12 चेलों को सिंहासन कैसा दिया है? आकाश में सिंहासन कैसा मिला? यीशु मसीह गलती से दिया है क्या? नहीं, ये 12 चेले भी पवित्र आत्मा का द्वारा प्रचार किया है। हम लोग का उनका खुद का दिमाग बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज के जो पास्टर लोग अपने ज्ञान को वापरता है। ये ज्ञान किधर मिला मालूम है इन लोगों को? ये दिन वाटिका में शैतान का द्वारा मिला, इसलिए वो खुदा बन के घूम रहा है। शैतान धरती में क्या बन के घूम रहा है? खुदा बन के घूम रहा है। शैतान खुदा हो सकता है क्या? खुदा एक ही है, उसका नाम। तो यीशु ने और एक वचन बोल रहा है, पढ़ो 12 अध्याय, लास्ट वचन 12 अध्याय 48 पढ़ो। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। आमीन, हालेलुया। देखा कौन बोला है ये बात? प्रभु। क्या बोला है? फिर से पढ़ो। जो मुझे तुच्छ जानता है, जो यीशु का नाम का बैप्टिस्मा है ना, यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा को कौन तुच्छ जानता है? और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, जो वचन को ग्रहण नहीं किया है, इस बाइबल का वचन को, ये बैप्टिस्मा का वचन को जो लोग ग्रहण नहीं किया, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है, जो वचन अभी बोला है, वही पिछले दिन में उसे दोषी, वही वचन पिछले दिन किधर आएगा? न्याय करने के लिए आएगा। उस समय जवाब आएगा। तुम ये एक वचन पकड़ के बैठा है, सिर्फ एक वचन पकड़ के बैठा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बैप्टिस्मा लो बोल के यीशु ने बोला, एक वचन लेके बैठा है। अब लोग यीशु का वचन ही काफी वचन लेके बैठा है। काफी वचन यीशु बोला, यीशु बोला, यीशु बोला। आमीन। इतने संदेश आप लोग के बीच में डाल दिया है, मैं काफी संदेश डाला है, फिर भी ये पास्टर लोग का दिमाग में नहीं जा रहा है। मैं क्या कर सकता है? वापस यीशु मसीह धरती में आके जन्म लेके फिर से इन लोग का बीच में सेवा करेगा तो भी इन लोग का दिमाग कभी खुलने वाला नहीं है, क्योंकि इन लोग अपना दिमाग को शैतान को गिरवी रख दिया है। शैतान को ये लोग अपना दिमाग को बेच दिया, गिरवी भी छुड़ा सकता है, बेच दिया है। अभी ये लोग कभी नरक से बचेगा नहीं। उन लोग, इन लोग का नाम जीवन का किताब में नहीं है। जीवन का किताब में जिसका नाम नहीं है वो किधर जाएगा? आमीन। वो लोग नरक में जाने दो। हम लोग यीशु का पीछे जाएगा, बाइबल का पीछे जाएगा,
हर दिन ऐसे लोग नरक में नहीं जाने का बोल के हर दिन हम लोग दुआ करेगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।